बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, मेरे पास देखिए ट्राइंगल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। ज्योमेट्रिकली एक फिगर कुछ बनी हुई है और इसमें मुझे बड़ी बड़ी एक्चुअल में दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। बच्चे सबसे पहले देखें, ये एक ट्राइंगल है बड़ी और इस ट्राइंगल में एक एंगल है 34 डिग्री। यहां पर एक अननोन एंगल है और यहां पर है एंगल अल्फा जो हमें फाइंड आउट करना है। दरमियान में एक ये ट्राइंगल बनी हुई है इस तरह से और इसमें ये एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री और यहां पर है जी 30 डिग्री। तो देखें, इस तरफ आते हुए मैं आपको थोड़ा अगर तरतीब पे लेकर आऊं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, याद रखिएगा यहां पर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिक्स के एंगल हैं और इन एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है। एंड सिमिलरली ये वाला एंगल और यहां पर ये वाला एंगल ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसी को यूज करने लगा हूं। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को यहां पर जब इसको इस तरह से मैं पूरी लाइन को लिखता हूं, ये देखिए हाफ सर्कल बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हम इसको अगर नाम दें एक्स का, तो मुझे पता है इसके साथ मिलके स्ट्रेट लाइन बनती है। तो सूरत यूं होगी, सबसे पहले 115 डिग्री और प्लस एक्स ये इक्वल टू बनना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से एक्स की वैल्यू बनेगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 65 डिग्री। इसका जो यहां पर एंगल मेरे पास एक्स सामने रखा था, देखें इस एंगल की बात हो रही है, दूसरे अल्फाज में इस एंगल की बात हो रही है, दैट इज 65 डिग्री। अब मैं आता हूं यहां पर और यहां पर आते हुए इस एंगल को हम ढूंढते हैं। मैं इसको देखिए, अब मैं इस एंगल को ढूंढता हूं और इस एंगल के लिए फर्ज कर लेते हैं कि इस एंगल का नाम है जी थीटा। तो बात फिर वही हो जाएगी, ट्राइंगल में आएंगे। कौन सी ट्राइंगल में, देखिएगा यहां से यहां और फिर यहां इस ट्राइंगल में तीन ही एंगल हैं और तीनों का सम क्या होगा जी, देखिए 9। हम लिखते हैं 65 डिग्री प्लस थीटा एंड प्लस 30 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहां से इसको और इसको ऐड करते हैं, थीटा प्लस 95 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। जब ये थीटा की कीमत निकालनी होगा तो ये बनेगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 95 डिग्री, दैट विल बी 75 डिग्री। सॉरी, यहां पर जब रिजल्ट आएगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 85 डिग्री। यहां पर 180 में से 95 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 85 डिग्री। तो देखें यहां पर हम आ गए। अब मुझे एक्चुअल में क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, ये वाला एंगल। इतना मुझे पता है कि ये थीटा है और मुझे यही पता है अगर इसको हाफ सर्कल में कन्वर्ट करूं तो ये 180 के इक्वल आएगा। तो देखें उसके ऊपर हम आते हैं। मैं लिखता हूं सिंस, क्योंकि अगर इस एंगल को मैं कोई नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूं फाई का, तो मैं यूं लिखूंगा फाई प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाई हमें मालूम करना है और प्लस दिस इज 85 डिग्री इक्वल्स टू हो गया जी 180 डिग्री। अब बात फिर वही आ गई, फाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू आ रही है 95 डिग्री, दैट इज वैल्यू ऑफ फाई 95 डिग्री। सो मैं अब मेन ट्रैक पे आता हूं। देखें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये जो है इसे मैं वाजे करता हूं तो यहां पर बात आएगी जो हमें अल्फा की कीमत निकालनी है। मैं लिखूंगा मेन और फाइनल बात, अल्फा प्लस फाई प्लस 34 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। 5 को देखें मैंने 95 लिख दिया हुआ है, फाइंड किया हमने 95 डिग्री एंड प्लस 34 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यूं बना अल्फा प्लस
95 में 34 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 129 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 129 degree. That should be answer equals to alpha, and the value of alpha is equals to 51 degree. जब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे किसको, 180 डिग्री में से 129. सो हम बात करेंगे कि जो एंगल हम निकालना चाह रहे थे अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 51 डिग्री. तो देखें हमने एक सिंपल तरीके से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली. स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बनता है वो 180 होता है. ये बात इसके अंदर याद रखने को है जी.